नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ यानी कि ओम का नियम। ये नियम बार बार हाई स्कूल परीक्षा में पूछा जाता है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, या फिर आप इंटर की प्रिपरेशन कर रहे हो, इन सारी चीजों में ओम्स लॉ जरूर आता है। आप जहां भी चाहे इंजीनियरिंग करो, कुछ भी करो, अगर आप करंट से रिलेटेड कोई चीज पढ़ रहे हैं तो ओम्स लॉ तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको समझते हैं होता क्या है। एक्चुअल में V बराबर आई आर। V बराबर आई आर का मतलब होता है, ये ओम्स का एक नियम दिया था कि V बराबर यानी कि वोल्टेज, I मतलब करंट, और R बराबर रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी देखो, इसकी अगर सिंपल डेफिनेशन देखें तो वो ये कह रहे हैं कि किसी परिपथ में बहने वाला वोल्टेज उसके आई यानी करंट और रेजिस्टेंस के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन। अब इसे इसके जो फॉर्मूले बनते हैं उसके अकॉर्डिंग सवाल बनते हैं। उन सवालों को कैसे करने हैं, क्या करना है, इस हम फॉर्मूले में समझेंगे। सबसे पहले इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं। इस ट्राइंगल में देखेंगे हम, ऊपर लिखते हैं हम सबसे पहले V, यहाँ पे I लिखेंगे और यहाँ पे R। इससे क्या है कि हम तीनों के तीनों फॉर्मूले जो बनाने हैं वो सारे बन जाएंगे। देखो कैसे, जैसे पहला वाला देखते हैं V, तो V बराबर में जैसे V ले लिया तो ये दोनों कैसे हैं, लाइन में है ना, तो इनको क्रॉस में लिख दो, I इंटू में R। एक फॉर्मूला आपका ये बन गया। दूसरा देखो, आपने ले लिया I। ठीक है, I यानी करंट। I बराबर में आप क्या करेंगे, तो देखो V ऊपर है, V को ऊपर रख दो, R V के नीचे आ रहा तो नीचे R, ये दूसरा बन गया। अब तीसरा देखते हैं हम इसी तरीके से। तीसरा क्या, जैसे हमें R निकालना है तो आपने R ले लिया, R बराबर में, अब जैसे आपने R ले लिया, अब इसके आगे का पता क्या हो सकता है। ठीक है, देखो आगे का क्या होगा कि R जैसे आपने लिया यानी प्रतिरोध, तो देखो ऊपर V है, आपने V रख दिया। ठीक है, ऊपर V है, V रख दिया, नीचे I यानी कि I आ गया, यानी कि V बराबर आई आर, I बराबर V अपॉन R और R बराबर V अपॉन I। ये तीनों ही फॉर्मूले होते हैं जिनके हम सवाल बनाते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक आपको परिपथ दे रखा है, जैसे यहाँ पे देखिए ये एक बैटरी लगी हुई है और इसमें से करंट फ्लो होगा। ये देखिए, ये यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा रखा है, उसमें मान के चलिए 12 वोल्ट का, सॉरी 12 वोल्ट की आपको बैटरी दे रखी है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ प्रतिरोध दे दिया उसने 6 ओम का। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा यानी कि जो बल्ब जलेगा, बल्ब के पास जो भी करंट जाएगा, यानी कि हमें ये दे रखा है R। ठीक है, तो यहाँ पे हमें I निकालना है। ठीक है, तो ये कितना, यानी कि बल्ब के पास कितना करंट जाएगा। ठीक है, तो 12 वोल्ट की यानी V बराबर वोल्ट दे रखा है 12, R बराबर उसने दे रखा है 6 ओम। ठीक है, तो I निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे ये समझते हैं। देखो पहला वाला जो फॉर्मूला था हमारा, उसके जस्ट नीचे देखो सेकंड वाला फॉर्मूला। क्या करेंगे हम, देखो सेकंड फॉर्मूले को करने के लिए सीधा हल करते हैं। ठीक है, देखो जैसे ये सेकंड फॉर्मूला उठाया हमने, I बराबर V अपॉन R। ठीक है, तो V हमें दे रखा है, R भी दे रखा है, I निकालना है, I का I निकालना है, तो V जितना दिया था वो लिख दो 12, और R कितना दिया है 6। ठीक है, तो हमारा निकल के क्या आएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12 यानी कि 2। तो I हमेशा, और करंट को हम हमेशा एम्पियर में प्रदर्शित करते हैं, इसलिए एम्पियर में रहेगा। इसी तरीके से यदि उसने दूसरा परिपथ दे रखा हो, यहाँ समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक और परिपथ से, जैसे उसने दे दिया कि ये एक बैटरी है। ठीक है, ये बैटरी है, ये यहाँ पे एक 3 ओम का प्रतिरोध है यानी R। ठीक है, आगे देखिए, और यहाँ पे जो बल्ब जल रहा है या जो करंट जा रहा है आपका, यहाँ पे बल्ब के पास में ये जा रहा है, मान लीजिए आपका 6 एम्पियर। ठीक है, तो अब वो कहेगा कि यहाँ पे जो V है, बैटरी कितने वाट की है आपके पास, V वोल्ट कितना होगा कि प्रतिरोध 3 ओम का हो और करंट कितना जा रहा हो 6 एम्पियर। तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, V। तो पहला ही वाला जो फॉर्मूला था इसी को अप्लाई करते हैं, हम निकाल के दिखाते हैं कैसे। देखिए क्या होगा कि V बराबर I इंटू आर, V बराबर I इंटू आर। ठीक है, तो V का V लिखा रहने दीजिए, और I कितना दे रखा है आपका, I देखिए ये है I आपका, तो I दिया है 6 इंटू में R आपको 3 दिया है, तो V बराबर कितना आएगा 36 18, यानी 18 ये आपका आंसर आ गया है, क्या वोल्ट। ठीक है, तो हमेशा ये वोल्ट ही में निकलता है, ये तो सबको पता है। ठीक है, अगला सवाल आपका रहेगा प्रतिरोध निकालने के लिए, यानी कि R निकालने के लिए। ये आप खुद से निकालेंगे। जैसे सपोज कीजिए ये आपका परिपथ ही है और इसमें आपका वोल्ट दे रखा है उसमें 20। ठीक है, और यहाँ जो I करंट जा रहा है वो है आपका मान लीजिए 36। तो R निकालना है, ये आप निकाल के बताएंगे, कमेंट करेंगे। अगर आपको समझ में आता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।